तो जय हिंद गाइज। आज की जो क्लास है हमारी वो है आपकी एसएससी जीडी। आपको पता हुआ कि 2023 में ये जो आपकी एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है तो बिल्कुल जो है उसी को टारगेट करके तो ये जो क्लास होने वाली है वो है आपकी सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि आपकी बैठक व्यवस्था। ये जो आपकी बैठक व्यवस्था होती है, ये जो क्या होती है, ये जो बैठने की व्यवस्था होती है जिसमें जो है डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। और एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसमें जो रीजनिंग है आपकी, तो एक दो क्वेश्चन जो आने के बहुत ही चांसेस जो बनते हैं। तो बिल्कुल इसको डीपली से जो इसका अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो एक भी क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपका कट ऑफ नहीं होगा, यानी एक भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं छूटेगा। तो ये जो आपका ये जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, ये जो भर्ती आपकी कुछ ही दिनों में जो आपके एग्जाम होने वाला है, तो इसको लेकर जो आपका जो टॉपिक होता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, यानी आप जिसको कहते हैं आपका बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था ये जो आपका टॉपिक है, इससे आपका एक या फिर आपका दो क्वेश्चन जो है डेफिनेटली जो है पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ये जो आपका कैसे होता है, क्या इसका बेसिक है और किस कैसे जो है क्वेश्चन जो आने के चांसेस जो है बनते हैं, वो सभी कुछ जो है दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आपकी डायरेक्शन होती है यानी कि दिशा, इनका जो है नॉलेज आपको अच्छे से जो है होना चाहिए। ये जो कभी कभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जैसा कि आपके सामने कोई भी कॉपी हो यानी कोई भी रफ हो या कॉपी हो, तो उसमें जो आपकी ऊपर की तरफ ये जो कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं, तो ऊपर की तरफ आपकी जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, उसको कहते हैं आपका उत्तर। और इसके जस्ट अपोजिट जो होता है गाइज वो होता है आपका दक्षिण। ये जो आपका दक्षिण, उसके अलावा इस आपका जो राइट हैंड होता है यानी आपका दायां, उस साइड होती है आपकी पूर्व। और आपका जो लेफ्ट होता है इस तरफ होती है गाइस आपकी पश्चिम। तो ये जो आपका बेसिक है जो कि आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा अगर आपको जो है कोई भी कहे कि कोई भी व्यक्ति जो आपका उत्तर की तरफ जो है मुंह करके खड़ा है, तो उसका जो राइट हैंड रहेगा यानी आपका दायां वो रहेगा आपका इस तरफ, और लेफ्ट जो रहेगा वो आपका इस तरफ रहेगा। उसके अलावा कहे कि आप कोई भी व्यक्ति पूर्व की तरफ यदि देख रहा है, तो उसका जो राइट रहेगा वो हमेशा इधर रहेगा नीचे, और उसका जो दायां आपका लेफ्ट रहेगा बायां वो ऊपर रहेगा। तो ये जो आपको बिल्कुल पता चल गई। अब जो है आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं यानी प्रश्न जो है किस से कैसे कैसे जो पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के। तो इसमें जो आपको क्या हुआ कि कोई भी आपकी टेबल होगी, यानी ये जो आपकी टेबल हो सकती है, इस पे आपको कुछ भी जो है लोग बिठाएगा, या तो आपका उनका जो मुंह होगा आपका पूर्व की तरफ कराएगा, आपका उत्तर की तरफ, या ऐसे जो है, या फिर हो सकता है कि उनका जो मुंह आपका नीचे की तरफ कराए, यानी कि कोई भी जो है डायरेक्शन आपको दे देगा और पूछ लेगा कि ऐसे आपको दे देगा कि ए यहाँ बैठा है, सी आपका डी, बी, इस प्रकार से जो है आदमी बैठे हुए हैं, कौन किसके बाएं हैं कौन किसके दाएं हैं, कुछ ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हो सकता है कि आपकी जो दो लाइन आपको जो है दे दे, यानी कि आपका दो पंक्ति दे दे, ऐसे जो आपको दो पंक्ति दे दे, और इस पर जो आपका चार लोग इधर से मुंह करके बिठा दे, यानी कि आपका चार लोग इधर से मुंह करके बैठे हैं, चार इधर से। अब बताइए कि कौन जो है किसके सामने है, ऐसे भी क्वेश्चन जो है आज पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा आजकल जो ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पूछे जा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि कोई भी जो आपका सर्कल दे देगा यानी वृत्त, ये जो आपकी वृत्ताकार कोई भी आकृति दे देगा और इसमें जो पूछ लेगा, इसमें आपके चार आदमी बिठा देगा, या तो ऐसे जो आप कुछ इस प्रकार से चार आदमी बिठा देगा। बताइए कि कौन किसके बाएं हैं कौन किसके दाएं हैं, कौन किसके सामने है आमने सामने। उसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए जो मध्य में जो आपका सेंटर होता है, जो आपका बिंदु होता है, तो इसकी तरफ देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर जो आपका बी बैठा है, तो उसका जो राइट रहेगा वो आपका इधर रहेगा, लेफ्ट जो रहेगा वो इधर रहेगा यानी बायां। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका डी बैठा हुआ है, तो उसका जो राइट रहेगा वो आपका नीचे की तरफ रहेगा, और लेफ्ट जो रहेगा बायां वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपका एक आकृति जो है बनती है वो और बनती है, वो कौन सी बनती है, वो बनती है आपका वर्गाकार, यानी जो है कुछ इस प्रकार से जो है ये जो आपका बीच में जो आपका सेंटर हो गया, और अब जो क्या होगा आपके जो कॉर्नर पे लोग बिठा देगा, यानी ऐसे ये जो आपके कॉर्नर पे बताइए कि आदमी बैठे हैं, या फिर आपके जो बीच में जो आदमी बैठे हैं, बताइए कौन किसके आपके अपोजिट है, कौन किसके दाएं बाएं है। उसके अलावा सेम इसी प्रकार की एक आकृति और जैसा कि आपका आयताकार, ये जो आपका आयताकार आकृति होती है, ये जो आपकी आयताकार, बताइए कि कौन ऐसे जो है इसमें कुछ इस प्रकार से आप आदमी जो है बिठाने के आपसे बोलेगा, ये जो आप देख सकते हैं।
तो ये जो इसमें भी आपसे यही जो है प्रकार से जो पूछ लेगा कि बताइए कि कौन किसके दाएं बाएं हैं। तो ये जो आपका बेसिक होता है कुछ जो कि आपको पता चल गया होगा। अब बात आती है कि इसमें जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन जो है कैसे जो है पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के। तो एक क्वेश्चन जो है गाइस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उसको जो है मैं आपको खुद जो करके बताऊंगा कि किस जो है वो क्वेश्चन किस प्रकार से जो किए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसा कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा हुआ, ये जो आपका क्वेश्चन है, यानी ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। प्रश्न जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, यानी कि ए बी सी डी और आपका ई 5 व्यक्ति हैं जो कि आपका उत्तर की तरफ मुंह करके जो है बैठे हुए हैं। उसके अलावा आपसे पूछा है ए जो है आपका ई और बी के बीच में बैठा है, ई जो है डी के दाईं ओर है और आपका यदि सी और डी दोनों छोर पर हैं तो बताइए कि आपका सी जो है सी के बाईं ओर कौन बैठा है। यानी ये जो आपका प्रश्न है तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो आपका एक लाइन जो आपको बनाना होगा, यानी ये जो आपका लाइन है और इस लाइन पर आपके व्यक्ति जो कितने बैठे हुए हैं, वो आपके 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यानी आप ये जो है देख सकते हैं यहाँ पर, और सभी का मुंह जो है वो आपका किधर है, वो आपका उत्तर की तरफ सभी का मुंह करके जो है बैठे हुए हैं। अब जो आपसे पूछा गया है, पूछा क्या है कि बताइए कि सी के जो बाईं ओर जो है वो आपका कौन बैठा हुआ है इसमें। तो सबसे पहले ये जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि ए जो है वो आपका ई और बी के मध्य में बैठा है, यानी ए को आप यहाँ पर जो है बैठा सकते हैं। ई जो है ए जो है वो आपका ई और बी के मध्य में बैठा है, यानी अब जरूरी नहीं है कि आपका बी इधर होगा और ई इधर होगा और आपका ई इधर होगा और आपका बी इधर होगा। आप जो है पहले अंदाजा लगा सकते हैं, यानी आपका ई यहाँ पर जो है रख देते हैं, बी जो आप यहाँ पर रख देते हैं। अब जो आगे भी जो है पढ़ते हैं, आगे आपसे क्या बोल रहा है, ई जो है वो आपका डी के दाईं ओर है, यानी ई जो है क्या डी यहाँ रखें तो आपका दाईं ओर हो जाएगा। तो बिल्कुल जो है हो गया है, यानी कि ई जो है वो आपका डी के दाईं ओर बैठ गया है। अब जो आपसे बोल रहा है कि सी और डी दोनों छोर पर हैं, यानी एक छोर पर आपका डी हो चुका है, उसके अलावा सी जो है इस छोर पर बैठा देते हैं। अब जो आपसे पूछा जो है वो है आपका कि सी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो सी के बाईं ओर जो आपका कौन बैठा है, बी बैठा है। ये जो आपको बिल्कुल पता चल गया है, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, यानी सी के बाईं ओर आपका बी बैठा है। तो ये जो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा या इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और में जो है मैं आपका यहाँ पर लिख देता हूँ, वो क्वेश्चन भी बहुत ही जो है शानदार लिखता हूँ, जिससे आपको बहुत कई क्वेश्चन जो है हल करने के लिए जो आपको सीख सकते हैं, यानी उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप अच्छे से जो है डीपली से उसका सीख सकते हैं।